राधे राधे दोस्तों, आइए गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा विधि, पूजा का महत्व, लाभ और कथा सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। देवी मातंगी की पूजा के विभिन्न लाभ हैं। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है, उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान देती है। माँ मातंगी का मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माँ मातंगी का स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी भगवान शिव का ही नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। यह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। माता मातंगी में राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया है। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है और यह है अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। माँ मातंगी अपने हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षय माला आदि विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से, बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है, उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। पूजन विधि इस प्रकार है। देवी मातंगी की साधना रात्रिकालीन है। इसे हमेशा रात्रि में आरंभ करना चाहिए। माँ मातंगी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत कक्ष या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। माँ मातंगी की साधना में मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगा माला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर पूजा करें। अब माँ मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। अब देवी मातंगी का कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से जाप करने से पहले ऊपर जो हमने बताया उस विधि से पूजन आवश्यक रूप से करें। साधक को माँ मातंगी की साधना करने के लिए जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करें। हवन में पलाश के पुष्प, शुद्ध घी, हवन सामग्री को मिलाकर रख लें। अब इन चीज़ों से हवन कुंड में श्रद्धापूर्वक आहुति दें। हवन पूर्ण करने के बाद माँ मातंगी यंत्र को अपने घर में या मंदिर में तिजोरी में लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर 1 वर्ष के लिए रख दें। पूजा में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की साधना करने से माँ मातंगी प्रसन्न हो जाती हैं और साधक के ऊपर माँ मातंगी देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य को जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इनकी साधना पूर्वक पूजा करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है और किसी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता।
अब आइए माँ मातंगी की कथा सुनते हैं। जब सभी भोजन कर रहे थे तभी शिव व पार्वती की थाली में से कुछ भोजन धरती पर गिर गया। भोजन के इन्हीं अंशों से माँ मातंगी उत्पन्न हुई। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगी भी है। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।